हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट। अभी बड़ा ही ज़बरदस्त दिन रहा और बड़ा कुछ इसके अंदर आज के दिन में लर्निंग का और चीज़ों को सीखने का और मार्केट को रीएनालाइज करने का मौका था। प्रॉफिट भी हम लोगों ने बहुत बनाया और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो भी सिग्नल्स वगैरह शेयर किए गए उसमें प्रॉफिट बनाया। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ, बिल्कुल टोटली फ्री है, 100% फ्री है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है? ऑक्टाफेस और एक्सनेक्स का आईपी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक हो गया। और वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आज की मार्केट को एनालाइज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक बिगर पिक्चर दी है। आज इस मार्केट ने बहुत ज़्यादा जो था वो आगे के जो एक दो वीक्स हैं उसके मुताबिक है। तो आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जो मेरा एनालिसिस है, क्योंकि फंडामेंटल्स और दूसरी जो न्यूज़ हैं और बैक एंड के ऊपर जो चीज़ें हो रही थी मैं उसके ऊपर ख़ास नज़र रखता हूँ। तो लेट्स सी कि हम इसको करते हैं। बहरहाल ये कि आज हमारा अच्छा दिन रहा और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिग्नल से थोड़ा सा ये हुआ कि ऑयल के ऊपर हम ट्रेड नहीं ले सके। नैस्डैक जो है वो खुला इतना ऊपर जाके, तो फिर नैस्डैक की 580 के एसएल से हमने सेलिंग की और वो भी प्रॉफिट के अंदर रही हमारी और तकरीबन 100-120 पिप्स हमें प्रॉफिट उसमें मिला। उसके अलावा जो है वो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर जो है वो बाइंग और सेलिंग वाला मामला रहा और अच्छा हमें प्रॉफिट रहा, पर्टिकुलरली जो है गोल्ड के अंदर। अब आज जो गैप डाउन हुई मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल और नैस्डैक और US 30 ये थे गैप अप। अब बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही कि यार ये ऐसा क्या चीज़ हो गई बैक एंड के ऊपर कि इस किस्म का मामला हो गया। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स हैं जी क्योंकि चाइना में जी डोमेस्टिक जो ज्वेलरी की परचेज़ है वो डाउन हो गई, ये हो गई। ये सब हैं बकवास बातें भाई, ये सब बकवास बातें। बेसिकली क्या है, फिफ्थ को आपका जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। अब हम चीज़ों को फंडामेंटली करते हैं। देखिए, मैं आपको हमेशा बात कहता हूँ कि फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल जो एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने फंडामेंटली चीज़ों को कैसे देखना है, क्या उसके अंदर कर सकते हैं। तो और जो है वो एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन US का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है और बड़ा इवेंट है। अब हुआ क्या, उसके अंदर फेवरेट कौन है? अभी फ़िलहाल हर लिहाज से जो है इट्स अ टाइट रेस। क्यों? क्योंकि वही जो हंग जो स्टेट्स हैं उन्हीं का ही मसला चल रहा है और वहाँ पर पोजीशन कभी किसी स्टेट में 60, किसी में 40। लेकिन एक क्लियर कट जो इन्वेस्टर्स का माइंड सेट है वो ये है कि ट्रंप इज़ अहेड, ट्रंप अहेड हैं। ठीक हो गया। और जो है वो ट्रंप अहेड जो होने की, ट्रंप एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन का यही होता है कि जब वो होता है तो मुल्क की इकॉनमी, करेंसी और स्टॉक मार्केट्स वो बेहतर होती हैं, जिसका इंडिकेशन था कि आपका नैस्डैक US 30 वो गैप अप ओपन हुए और गोल्ड वगैरह के अंदर से पैसा निकल के ऑब्वियसली एक माइंडसेट होता है कि जनाब ठीक है जी, जो है वो चीज़ें एक्चुअल जो बिज़नेस है उसकी तरफ आएंगी। तो जिसकी वजह से आपका गोल्ड और सिल्वर अच्छा खासा गैप डाउन था, अच्छा खासा गैप डाउन था और वो गैप फ़ौरन से पहले फिल नहीं हुआ। रिटेलर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है उस गैप को फिल करने में। ये मैं बता चलूँ मैंने क्यों रिटेलर का है, क्योंकि बड़ा प्लेयर की तरफ से गैप अप होता है, गैप डाउन या गैप अप होता है। आप मुझे बताइए, गैप डाउन मार्केट या गैप अप मार्केट कौन करते हैं? बड़ा प्लेयर ही कर सकता है ना, रिटेलर तो नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं इसको देखते हैं। दूसरा फिर वो तमाम स्टॉक्स पिछले एक महीने के अंदर अंदर बल्कि देख लें या 2 हफ्ते चलें कर लें, जिनसे ट्रंप, क्योंकि बिजनेसमैन है, ट्रंप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है, उनकी कंपनीज इंटर रिलेटेड है। उन स्टॉक्स की प्राइसेस कितना सोर हो गई हैं, कितना ज़्यादा हाई जा चुकी हैं। अगर आप इस पर सर्च करना चाहते हैं, देखिए ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो लर्न करना चाहते हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि लर्निंग इज़ द की। ये उन लोगों के लिए फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं ये बातें बताता रहता हूँ, समझाता हूँ, सिखाता हूँ। टेक्निकल साइड एक वो है, उसका भी हम लोग जिक्र करते हैं। उसके मुताबिक आज देखें BTC की जो ट्रेड लगवाई थी 69,000 का उसका TP था, वो हिट हुआ और अब हम आगे 70,000 की तरफ जा रहे हैं। तो वो हमारी ट्रेड बहुत अच्छी चल रही है। और असल चीज़ क्या होती है कि मैं टेक्निकल साइड के ऊपर बड़े छोटे जो है वो नहीं देता। कोशिश ये होती है कि बड़े जो है TPs दिए जाएँ। और जब मैं फुल अहेड ऑन TP देता हूँ, देखिए एक चीज़ होती है मार्केट पता है साइडवेज में फंसनी है, उसके अंदर थोड़ा सा सारी बात है रिलक्टेंसी के साथ ट्रेड होती है, क्योंकि उस ट्रेड का मज़ा नहीं आता। लेकिन जो बड़े TP होते हैं उसके अंदर मैं खुल खुला के पूरे बड़े TP बताता हूँ, करता हूँ, TS भी अपने शेयर करता हूँ, करवाता हूँ, ग्रुप के अंदर बनवाता हूँ।
और ग्रुप के अंदर टीएस कौन बनाते हैं, वही हैं जो हमारे फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। तो 3 जनवरी को बहरहाल जो है कोर्स भी होने के लिए जा रहा है, तो वो चीज़ होगी। अब अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, खैर गेटिंग बैक टू द टॉपिक, तो दिस मीन्स के जो बिज़नेस कम्युनिटी है यूएस की, वो पूरी तरह से इस चीज़ के ऊपर एक्सपेक्ट। अच्छा, ऑयल की प्राइस क्यों कम हुई है? हमेशा से वो यही कहा गया कि जी जो है वो ट्रंप और प्यूटन की जो है वो आपस में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, और वो आते के साथ ही जो यूक्रेन वॉर है, और ये उन्होंने क्लेम भी किया हुआ है, और उन्होंने अपनी जो है वो उसमें किया, बल्कि कल जो है वो काफ़ी जो उनकी ओपोनेंट है उनकी बड़ी बुरी हालत भी हुई थी। और अगर आप मतलब इन चीज़ों से इन टच हैं, देखिए इन टच होना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा जो है वो मैटर करता है। तो जब पैसा है ना, पैसे पैसे के ऊपर आपका क्या चीज़ मैटर कर रहा है, आपकी लर्निंग स्किल मैटर कर रही है। ठीक हो, तो लर्न करें, क्यों नहीं लर्न कर रहे? आपका जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, न्यूज़ है, ये आपके पैसे के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो भाई ये इन चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपका बड़ा हार्ड अर्न मनी है, उस मनी की प्रोटेक्शन, उस मनी की सही डायरेक्शन में लगाने के लिए, उसकी ट्रेड को सही डायरेक्शन में लगाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। और ये सब कुछ फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स, ये सब कुछ उस सीखने का प्रोसेस है। तो जो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेगा वो वाइप आउट हो जाएगा। तो उनका बड़ा क्लियर स्टांस रहा है, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उनकी बाजी जी की हालत जो है ना दरअसल वो काफ़ी ख़राब रही है। 2-3 दिन तो उनको जो है ना वो जितने भी उनके वो स्पीचेस वगैरह थे उनमें बड़ा टफ टाइम मिला। तो वो बहरहाल ये बातें वही समझ सकते हैं जो फॉलो करना चाहते हैं। हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो काफ़ी लोग हैं जो कि, अब ज़ाहिर बात है क्यों हमारे ग्रुप के अंदर आते ही क्यों हैं। देखिए मेरे ग्रुप के अंदर मैक्सिमम लोग आते इस माइंडसेट के साथ हैं कि येस वी हैव टू लर्न द प्रैक्टिकल थिंग्स। हमारे जो टीएस शेयर होते हैं, हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, वो प्रैक्टिकल मार्केट के ऊपर, रनिंग मार्केट के ऊपर इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं। दे आर नॉट द थ्योरी बेस्ड। ऐसा नहीं है कि जनाब मैं कहूँगा अच्छा जी यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ से नीचे चला जाएगा। जो हम ट्रेड लेते हैं, ग्रुप के अंदर कोई भी ट्रेड देता है, हमारे जो भी ट्रेंड बंदे हैं सब कुछ है, वो टीएस शेयर करते हैं। आपको सवाल पूछने का मौका होता है, आपको चीज़ों को डिस्कस करने का मौका होता है। तो बहरहाल ये चीज़ है। और ट्रंप ने पहले भी कहा हुआ है कि जनाब जो है ना मैं आऊँगा तो मैं 2 दिन के अंदर यूक्रेन वॉर का मसला सेटल कर दूँगा। तो अगर वही बात है कि यूक्रेन जो है वो अगर इशू हल हो जाता है ट्रंप के आने से, तो ऑब्वियसली जो ऑयल की प्राइसेस वो नीचे आएंगी। ऑयल के लिए अच्छा मैंने बहरहाल ये कहा कही थी कि एक सिंपल ट्रेड जो है नैस्डैक की उसकी, लेकिन गैप अप ओपन हुई, उसके बाद तो सिंपल ट्रेड हमने ऊपर से ढूंढी है। अब लेकिन वो यही चीज़ है कि नैस्डैक की सपोर्ट से नीचे का एरिया, और अगर आपको जो है वो सेलिंग ही करनी है दोबारा 580 का ही एरिया बनेगा, लेकिन नीचे से 220 तक का जो एरिया 20,220 का वो बाइंग की साइड पे हो सकता है। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल को अगर आपको सेल करना है तो 70.5 का ही आपका एस एल होगा, इससे कम वाला एस एल भी बनता नहीं है। तो मार्केट रिट्रेस होने का वेट कर लें, या फिर यह है कि जो गैप था जहाँ पर मार्केट ओपन हुई उसी के ऊपर का आप एस एल देकर अगर आपको सेलिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। अब इस लेवल के ऊपर बाइंग की कोशिश मत कीजिएगा, बाइंग विल बी समथिंग वेरी स्टूपिड एक्चुअली। और गोल्ड की बात करते हैं जी, सबका फेवरेट है जी गोल्ड के ऊपर किसने ट्रेड करनी है, कैसे करनी है। गोल्ड एक सपोर्ट बना रहा है 2740 की, ठीक हो गया। 2740 के नीचे H4 कैंडल क्लोज हो जाती है, कोई भी H4 कैंडल क्लोज हो जाती है, तो मार्केट का जो अगला टीपी होगा 22 होगा। ऑल्दो के देयर विल बी मैनी पीपल हु विल टेम्प्टेड कि 26 से बाय किया जाए, 26 से बाय किया जाए। आज की वो बाइंग जो था वो काफ़ी अच्छा निकली, हम लोगों ने 1234 के ऊपर से बाइंग ली, तो वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसके बाद अभी लेट नाइट जो 44 का एरिया था वहाँ बहुत छोटे एसएल के साथ मैंने कहा जी स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, वो भी प्रॉफिट में जा रही है। तो एक साइडवेज चैनल बन रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेकअप होता है, 54 की रेजिस्टेंस है। 40 अगर नहीं टूटता, 40 के नीचे का आप एसएल दीजिए, 54 का आपका TP1 होगा, ठीक है। 54 के ऊपर जाके दोबारा मार्केट को देखा जा सकता है कि जी कैसे होगा। अच्छा कुछ लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया, उन्होंने मुझे बताया कि जी वीडियो में क्या क्या बोलें और कैसे कैसे करें, तो शायद वो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, तो उनको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई जो है वो मेरा अपना चैनल है ना, मेरा जो दिल चाहेगा मैं इसे बोलूँगा। मेरा दिल चाहेगा मैं चार्ट दिखाऊंगा, मेरा दिल चाहेगा मैं चार्ट नहीं दिखाऊंगा, मेरा दिल चाहेगा मैं ट्रेडिंग से मुतालिक बात करूंगा, मेरा दिल चाहेगा मैं ट्रेडिंग से मुतालिक बात नहीं करूंगा। आपको नहीं देखना, आप मत देखो, बट डोंट ट्राई टू डिक्टेट मी। क्यों? क्योंकि यू हैव नो राइट। आप अगर इस काबिल होते कि आपकी बात सुनी जानी होती, या लोग आपको फॉलो करते, या आप
किसी को कुछ फ़ायदा पहुंचा सकते या किसी की वर्थ इट होते तो भाई आपके अपने चैनल होते, आप मेरा चैनल ना सुन रहे होते। तो ये जो मशवरे हैं ना, इसके लिए भी मशवरा देना जो होता है ना, हर जगह मशवरा दिया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि एक और भी बड़ा मुहावरा ना, छोटा मुंह बड़ी बात। तो वही बात है कि मशवरा जब आपका मुंह बड़ा हो जाए तब आप दीजिए, लेकिन अगर अब आपका मुंह छोटा है, ये नहीं है कि हमेशा छोटा रहेगा, आप अगर मेहनत करेंगे आप मेरे से भी आगे निकल सकते हैं। लेकिन अभी बहरहाल भाई, देयर इज़ नो नीड। ठीक है, मुझे सिखाने की कोशिश मत कीजिए कि मुझे चैनल के ऊपर वीडियो कैसे बनानी है, उस पर क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। दैट इज़ टोटली माई डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया? तो आई विल इन्जॉय दैट डिस्क्रिप्शन। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब जो भी है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, सब कुछ है, मुझे पता है कि मैं अगर किसी बंदे को रिमूव कर देता हूँ ना, तो जो उनकी हालत होती है, ठीक है, वो कोई एक ग्रुप के अंदर मेरे ग्रुप के साथ कोई बाइंडिंग नहीं है उनकी, वो बेतहाशा ग्रुप्स के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मुझे पता है कि जनाब जब मैं उनको ग्रुप से रिमूव करता हूँ तो जो उनकी हालत होती है, क्यों? क्योंकि इस हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो चीज़ें जो क्योंकि इसमें मिल रहा है नॉलेज, इसमें मिल रही है लर्निंग, इसमें बांटा जा रहा है इल्म। तो वो चीज़ कहीं और नहीं मिल रही है। बाकी जगह पर क्या मिल रहा है? आपको सिग्नल आ रहा है, ग्रुप बंद है, चुप करके सिग्नल फॉलो करो, स्टैंड इन द लाइन। आपको हम मौका प्रोवाइड कर रहे हैं भाई कि इस लाइन के ऊपर आप स्टैंड इन द लाइन तो करो, लेकिन इस ट्रैक पे भागने का मौका दिया जा रहा है। आप सीखना स्टार्ट करें, आपको समझ नहीं आ रहा था कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप इसको स्टार्ट करें, आप हमसे भी आगे चले जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं। देखें, यहाँ पर ये नहीं होगा हमसे लोग आएंगे वो बेहतर होंगे फ्यूचर में, ये नहीं होगा कि जनाब हाँ जी अब जो पुराने लोग हैं सिर्फ वही रूल करेंगे। हम जब आए तो हमसे पहले लोग थे, लेकिन हमने उनसे बेहतर काम किया, बेहतर प्लेटफॉर्म दिया, बेहतर लर्निंग दी, बेहतर सिग्नल्स दिए, सब कुछ किया, तब आज जो है वो एक हमारा एक वो सिलसिला चल रहा है, लोग हमारे पास आ रहे हैं, बाद में भी आएंगे। लेकिन मसला यही होता है कि यहाँ पर जो है वो आपको सीखने का मौका नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्री व्हाट्सएप ग्रुप फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी इज़ एन आइडियल प्लेटफॉर्म। जो लोग इसको अवेल करना चाहते हैं, जो उसका हिस्सा हैं प्रॉपरली, जो तो इसी चक्कर में ना कि हमें यार कोई 2-4 सिग्नल्स मिल जाए, 6 मिल जाए सिग्नल्स, और हम बस प्रॉफिट बना लें, ये कर लें वो कर लें। देखिए वो आप कब तक डिपेंडेंट रहोगे मेरे पे? आप कब तक मेरे पे डिपेंडेंट रहोगे, या फॉरेक्स ब्लास्टर अकेडमी से जो लोग जिन्होंने कोर्सेज किए हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहोगे? कब तक रहोगे? आप ये डिपेंडेंसी कब तक ले सकते हो? इस चीज़ को समझें। सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए ये लर्निंग करना, ये चीज़ों को सीखना, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने पैसे की कदर करो भाई, अपने पैसों की वैल्यू दो, अपना जो पैसा है इन्वेस्टमेंट उसको वैल्यू दे। वो वैल्यू क्या है? आप सीखने की कोशिश करें। मैंने आपको कहा है ना कि अपना अपना होराइज़न बढ़ाइए, बुक्स पढ़िए। अब हम लोग हैं जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसके अंदर बुक्स भी रिकमेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब ये जिस तरीके से मैं मतलब आज ट्रंप के इलेक्शन को मैंने कवर किया है, चीज़ों को मैंने फंडामेंटली कवर किया, आई डोंट थिंक सो। हाँ, हो सकता है मॉर्निंग के अंदर बहुत सारे लोग जो है उस वीडियो को देखें, उसके बाद उसको कवर करना शुरू कर दें। हालांकि होना तो ये चाहिए था, मैं अगर कल की वीडियो बनाता और ये मार्केट गैप अप या गैप डाउन हुई होती तो मैं फ़ौरन इस चीज़ को कवर कर रहा होता, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च की होती। क्योंकि देखिए मार्केट के इस गैप्स की प्रोडिक्शन कोई नहीं कर सकता, लेकिन वंस इट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू तो उसका रीज़न तलाश करना है। जो ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग का माइंडसेट, ट्रेडर का माइंडसेट क्या, उसका रीज़न तलाश करना। तो मैं अगर वीडियो उससे उसके बाद बनाता, आई डोंट नो कि किसी ने यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो बना के इन गैप्स को, इसके रीज़न को, इसके पीछे जो चलने वाली चीज़ें हैं उसको ऐसे डिफ़ाइन किया या नहीं किया, आई हैव नो आइडिया। बहरहाल आप लोग ये, मैं चाहूँगा कि ये कमेंट के अंदर प्लीज़ जिन लोगों को अगर ये पॉइंट्स मेरे अच्छे लगे हैं तो वो ज़रूर जो है वो इसको जो है वो मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं बेहतर से बेहतर जो है वो चीज़ें आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक हो गया जी, ख्याल रखें अपना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, हैव अ गुड डे।